हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी क्लास 8 की। अब तक मैंने फ़ॉन्ट की सारी क्लासेस ले रखी है, बेसिक नॉलेज में दे चुका हूँ। इसके अलावा मैंने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बेसिक नॉलेज आपको दी है। इसी के अलावा मैंने फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में मोटा मोटा पिछली जो क्लास रही 7 उसमें बताया था एफिशिएंसी के बारे में। आज हम इंसर्ट टैब को जानेंगे और इंसर्ट टैब में टेबल को समझेंगे, हेडर फुटर को समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज ब्रेक को समझेंगे। तो आज हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। हमारी 9 क्वेश्चंस है। चारों कॉलम में एक 4 पंक्तियों की सारणी का निर्माण करना है आपको। निर्मित सारणी में काल्पनिक आंकड़े भरने हैं। उक्त भरे हुए काल्पनिक आंकड़ों को जस्टिफाई करना है। हेडर डालना है। हेडर फ्रॉम टॉप 1.5 करना है। हेडर में रघुराज शब्द लिखना है। रघुराज शब्द को सेंटर करना है। पहले पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक देना है और सारणी में ऑटो फिट कंटेंट करना है। तो ये सब चीज़ों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, किस तरीके से सब चीज़ें रहेगी, किस तरीके से होना है। तो लेट्स स्टार्ट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में सब चीज़ें मैं नॉलेज दे चुका हूँ, सब चीज़ों के बारे में कहाँ क्या रखता है। अब सीधे ही अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है 4 कॉलम मो एवं 4 पंक्तियों की सारणी का निर्माण आपको करना है। सबसे पहले ये होम टैब इस तरीके से आपका MS वर्ड खुलता है। इसी के साथ में आपको सारणी के लिए इंसर्ट में जाना होता है। इंसर्ट वाली टैब में, जहाँ इंसर्ट में आप जाते हो तो आपको कवर पेज देखने को मिलता है, ब्लैंक पेज मिलता है, पेज ब्रेक मिलता है। इसी के साथ में टेबल यहाँ देखने को आपको मिलती है। तो ये पेजेस के हैं, पेजेस से रिलेटेड है ये सारे, कवर पेज, ब्लैंक पेज, और ये टेबल से रिलेटेड एक अलग से आइकन बना हुआ है। तो यहाँ अपने को सिंपल टेबल पे जाना है। फिर इंसर्ट अपने को टेबल करनी है। तो इंसर्ट में आप सीधे सिंपल जाइए। सिंपल आप जैसे ही गए तो सिंपल जाने के साथ में अपने को 4 कॉलम और 4 पंक्तियों की सारणी बनानी है। तो यहाँ पे कॉलम दे रखा है तो इसको 4 कॉलम बनाएंगे अपन, और पंक्तियाँ मतलब रो को भी 4 रखेंगे। इसी के साथ में इनको अपन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सारणी का निर्माण हो चुका है। इसमें 1, 2, 3 और 4 कॉलमों की अपनी सारणी हो चुकी है। 4 इसकी रो है, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से ये रो है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 कॉलमों और 4 पंक्तियों की सारणी का निर्माण अपने को करना था, जो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है, निर्मित सारणी में काल्पनिक आंकड़े बनने हैं। तो निर्मित जो सारणी है तो काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। तो काल्पनिक में आप कुछ भी भर दो। काल्पनिक आंकड़े हमने भर दिए हैं। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, काल्पनिक आंकड़े। फिर कहा गया है तीसरे क्वेश्चन में उक्त भरे हुए काल्पनिक आंकड़ों को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई के लिए अपने को पहले तो पूरी सारणी को सेलेक्ट करना है। सारणी को सेलेक्ट करने का मैं तरीका बता दूं। यहाँ जो ये आइकन बन के आ रहा है इस पर अपने को सिंपल क्लिक करना है। सिंपल जैसे ही क्लिक करें अपन ने तो ये पूरी सारणी अपनी सेलेक्ट हो चुकी है। इसमें जो कंटेंट दिए हुए हैं उसको आप जस्टिफाई करोगे। तो जस्टिफाई के लिए आपको वापस से होम टैब में आना पड़ेगा। यहाँ होम टैब है। होम टैब में आने के साथ ही यहाँ जब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपने सीखी होगी तो यहाँ पे आपने अलाइन टेक्स्ट में लेफ़्ट में जाना होगा, सेंटर जाना होगा, राइट जाना होगा और इसके साथ में जस्टिफाई जाना होगा। तो यहाँ पे सीधा अपने को जस्टिफाई करना है, क्लिक, सिंपल क्लिक। तो ये हमारा जस्टिफाई हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़े।
तो इसमें हेडर डालने के लिए बात कही गई है। तो सिंपल हेडर डालने के लिए आप यहाँ पे 3 बार क्लिक कर सकते हो। ऊपर टॉप ऑफ पे पेज के टॉप पे आप 3 बार क्लिक करते ही आपके पास हेडर डल चुका होगा। वैसे ही नीचे की साइड पेज में 3 बार क्लिक करने के साथ में फुटर डल जाता है। या फिर इस तरीके से नहीं डालते हो तो आप सिंपल इंसर्ट वाले टैब में जाना है। मैं दोनों तरीके आपको बता सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि भाई आपको 3 बार यहाँ पे सिंपल टॉप अप पे आपको क्लिक करना है। ये 3 बार जैसे क्लिक अपन ने किया तो हेडर यहाँ पे आ चुका है अपना, ठीक है। इसी के साथ में जैसे फुटर डालने के लिए अपने से कहें तो फुटर में भी लास्ट में जाने के बाद में बॉटम में 3 बार क्लिक करना है। तो इस तरीके से फुटर डल चुका है। तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। इसी के साथ में यदि आपको फुटर हेडर डालना है तो सीधा सा सिंपल इंसर्ट वाली टैब में जाना है। इंसर्ट वाली टैब में यहाँ पे आपको हेडर वाला ऑप्शंस मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये ब्लैंक वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका हेडर डल चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन जो है हेडर डल चुका है, यहाँ पे टेक्स्ट करना है केवल सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है हेडर फ्रॉम टॉप 1.5 करना है अपने को। हेडर फ्रॉम टॉप 1.5 करना है, ठीक है। तो अपना जो हेडर डला है यहाँ पे सिंपल इसमें, तो इसको अपने को क्या करना है, सिंपल इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में हेडर में जाएंगे। हेडर में जैसे आप एडिट वाले हेडर में जाते हो तो यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। वापस से देखें, वापस से देखने के लिए जैसे आप सिंपल आपको इंसर्ट वाली टैब में जाना है। इंसर्ट वाले टैब में जैसे आप हेडर पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में यहाँ एडिट हेडर और रिमूव हेडर आता है। यहाँ एडिट हेडर में आपको जाना है। एडिट हेडर में जैसे आप जाते हो तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ देखना है हेडर फ्रॉम टॉप 0.5 हो रखा है। तो अपने को करना कितना है, 1.5 करना है। तो 1.5 करने के लिए सिंपल अपने को इसको बढ़ाते रहना है जब 1.5 अपना नहीं हो जाए। ये अपना 1.5 अपना हेडर फ्रॉम टॉप हो चुका है। तो ये इस तरीके से अपना क्वेश्चंस ये भी कंप्लीट रहा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट रहा 1.5 करने वाला। आगे हम बढ़े तो हेडर में रघुराज शब्द लिखना है। तो सिंपल ये है, सबसे पहले तो रघुराज शब्द आपको लिखना है। तो आप इसमें जाएंगे। अब जहाँ ये टेक्स्ट के लिए बात कही गई है यहाँ पे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपने को सिंपल रघुराज लिख देना है। सब रघुराज लिखने के लिए सबसे पहले तो होम टैब में ये पता कर ले कि जो फ़ॉन्ट है वो तो हमारा चेंज नहीं हुआ। तो फ़ॉन्ट यहाँ चेंज हो रखा है कैलिब्री में। तो कैलिब्री में जब चेंज हो जाएगा तो इंग्लिश में ही लिखने में आएगा, इसलिए हम इसको कृतिदेव में चेंज करेंगे। कृतिदेव में अपन चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल रघुराज टाइप कर दीजिए। सिंपल हमने रघुराज टाइप कर दिया है। आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंपल हमने हेडर में रघुराज लिख दिया है। अब लिखने के साथ में ही ये सभी जगह आएगा, सभी पेजेस पे जितने भी पेज आपने खोल रखे होंगे सब पे हेडर में ये लिखा हुआ आएगा। आगे हम बात करें अपना पर्सन जो है, पर्सन ये है आगे कि रघुराज शब्द को सेंटर करना है, ठीक है। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ ही होम टैब में जाना है। फिर यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इसको सिंपल सेंटर कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका हेडर में सेंटर में
आ चुका होगा। तो सब पेजेस पे ये आपको हेडर में सेंटर में ही दिखेगा। जितने भी पेज मैंने खोल रखे होंगे सब में हेडर में आपको ये सेंटर में दिखेगा। इस तरीके से आप इसको सेंटर कर सकते हो। आगे हम क्वेश्चन में बढ़े। ये देखो जितने भी ये क्वेश्चन वाले पेज पे भी ये आ चुका है। आगे हम बढ़े तो आगे हमारा क्वेश्चन है पहले पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक दे। तो अब हम पेज की फॉर्मेटिंग सीखेंगे इंसर्ट टैब वाली में। तो पहले पैराग्राफ के बाद में आपको पेज ब्रेक देना है। तो सिंपल ये हमारा पहला पैराग्राफ है। अब पेज ब्रेक देने के लिए सिंपल ये रहता है फंडा कि अपने को पैराग्राफ के लास्ट में आ जाना है। जैसे आप लास्ट में आ जाते हो सिंपल आपको इंसर्ट वाली टैब में जाना है। इंसर्ट वाली टैब में जैसे ये पेज की फॉर्मेटिंग दी गई है इंसर्ट में कुछ, और बाकी फॉर्मेटिंग आपको पेज लेआउट में मिलेगी पेज से रिलेटेड, जहां आपको A4 इसकी साइज़ में चेंज करने के लिए मिलेगा, इसके मार्जिन में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी फॉर्मेटिंग इसको इसके पेज लेआउट को चेंज करने के लिए आपको यहाँ फॉर्मेटिंग में देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग पेजेस की यहाँ पे दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले पैराग्राफ के बाद में आपको पेज ब्रेक देना है। तो सिंपल यहाँ पे पेज ब्रेक वाले पे क्लिक कर देना है। अब इसका मतलब ये रहा कि अब हमारा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसके बाद में पेज ब्रेक लग चुका है, मतलब कि अगला पेज खुल चुका है। इसके बाद में कुछ भी कंटेंट यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा। इसी के साथ में सेकंड पैराग्राफ ये देख लीजिए आप, और ये हमारी सारणी रही। अब क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। पेज ब्रेक हमने दिया। अब इसमें लिखना क्या पहले पुटअप होना चाहिए था, कि छोड़िए इसको, आगे हम देखें। बस यही है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।